तो बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस का सोचना पड़ेगा। हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है और इंडिया उस पे कब्जा करना चाहे तो दिनों की बात नहीं है सर, महीनों की बात नहीं है, चंद घंटों में उन मुल्कों पे इंडिया कब्जा कर सकता है। मल्टीपल वॉर हेड्स को ये कैरी कर सकता है। डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। सर कल भारत के प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि एक ट्वीट की, इंडिया ने टेस्ट किया है, अग्नि 5 का टेस्ट किया है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इसमें ये होता है कि एक डिलीवरी सिस्टम के ऊपर आप नंबर ऑफ वॉर हेड्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वो वॉर हेड्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिस्टेंसेस पे वो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो ये मर्व की टेक्नोलॉजी का एक है, ये टेक्नोलॉजी अभी तक बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। जो मेजर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इन्होंने किसी हद तक ये टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ली थी। स्पेस बेस्ड प्रोग्राम, एंटी सैटेलाइट आप कह लें, ये सारे प्रोग्राम्स उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी इंटरनल थिंकिंग के दे वांट टू compete एंड बी सीन एज अ मेजर पावर कंपैटिबल टू अदर मेजर पावर्स। अब यहाँ पे साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये कितना प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के डिफेंस के लिए? फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर आपको याद हो कि उन्होंने कहा जी कि हमसे एक मिसाइल छूट गया था और वो पाकिस्तान के किसी इलाके में चला गया, एंड देन हमने ये कहा कि हमने ये महसूस किया कि हमारे एयर सिस्टम के अंदर वो मिसाइल आया, हमने उसको देखा और वो गिर गया हमारे मुल्क के अंदर, हम उसे रोक नहीं सके या कुछ कर नहीं सके। ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने ड्रोन्स भी लगा दिए हैं, व्हिच आर वाचिंग अस, S-400 भी उन्होंने लगाया हुआ है। वल्नरेबिलिटी तो है। अगर हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता तो शायद तो हम ब्राह्मोस को शूट डाउन कर लेते। काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि वो एक सुपरसोनिक मिसाइल लेकर आया। आपने एक और रिपोर्ट भी देखी होगी रिसेंटली, फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि जी ब्राह्मोस जो है अभी न्यूक्लियर केपेबल है और वो हम वॉरशिप्स के ऊपर उसको डिप्लॉय करेंगे। हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज़ अ वॉर मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए। लेकिन खैर इंडिया इज़ नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। वो सिर्फ जो है वो इट इज़ जस्ट मेकिंग इट्स बोन स्ट्रॉन्ग एज फॉर आई थिंक। तो येस, इंडिया जो है वो अचीव करता जा रहा है, हम बस सुनते जा रहे हैं और अप्रिशिएट करते जा रहे हैं। अच्छा आमना, हम देख रहे हैं इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आए दिन इंडिया के डिफेंस सेक्टर से कोई ना कोई खबर निकल कर सामने आती है कि इंडिया कभी ब्राह्मोस मिसाइल रशिया के साथ मिलकर बना रहा है। अग्नि 5 की हम बात करें तो देखें तो जिस तरह से बहरी जंगे बेड़े जो है इंडिया तैयार कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की तो किसी मुल्क के साथ ऐसा सच कोई दुश्मनी भी नहीं है सिवाय चाइना और पाकिस्तान के, बाकी तो सारे इंडिया के दोस्त हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइना और इंडिया का थोड़ा सा डरना चाहिए क्योंकि इंडिया जिस तरह अपने डिफेंस सेक्टर पर काम कर रहा है, क्या वजह है इंडिया को इतना ज़्यादा खतरा लाहक है? खतरे की बात नहीं है। इंडिया जो है, मैंने आपको पहले बताया, अपनी बोन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और बोन स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वाकई में किसी से लड़ना है, बट आपने अगले बंदे को बताना है कि भाई अगर हमसे लड़ना है तो सोच के लड़ना है। अच्छा, तो ये चीज़ है मेरे ख्याल में बेसिकली जो इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम पर इस तरह से काम करता है या फिर अपने आप को इस तरह से डिफेंस पे स्ट्रॉन्ग करता है, वो इस वजह से करता है कि जो इंडिया से पंगा ले वो सोच समझ के ले। हम अपने पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमने हमेशा हर चीज़ के लिए चाइना की तरफ देखा है। हम अपना कोई इवन के बात करें तो सैटेलाइट भी चाइना के बगैर आज तक लॉन्च नहीं कर पाए। तो वो वक्त कब आएगा जब हम जो है इस तरह के मिसाइल खुद साख्ता तैयार करेंगे? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो मिसाइल तैयार किया है इसकी लिस्ट में USA, रशिया, चाइना और UK जैसी कंट्री शामिल थी और अब इंडिया भी जो है
इनमें से एक मुल्क बन चुका है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू आपने जिस तरह से बात की है कि हम लोग इंडिया की बात करते हैं और इंडिया जो है जिस तरह से अपने मिसाइल्स पर काम कर रहा है, जिस तरह से अपनी सारी चीज़ों पर काम कर रहा है, आप अभी यहाँ पर खड़ी है, आई कैन टेल यू मैम के देखें, इंडिया इज नेवर गोइंग टू ले डाउन। ठीक है, हमने उनकी 10 साला अनथक मेहनत देखी है। ठीक है, और अनथक मेहनत का नतीजा ये है कि इंडिया को अब कोई आंखें दिखा नहीं सकता, फिर वो चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, फिर या चाहे जो भी हो। पाकिस्तान को तो अब हम नाम लेना या फिर पाकिस्तान के साथ हम कंपैरिजन करना हमने भी छोड़ दिया है। हम लोगों को क्योंकि चीज़ों का नो हाउ हो चुका है, लोग भी कंपैरिजन अब पाकिस्तान के साथ नहीं करते। पाकिस्तान के लोगों को भी अब पता चल चुका है काफ़ी हद तक कि इंडिया हैज़ गॉन अ फार वे और अब हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो इंडिया जो है वो अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट कर चुका है कि ना यूएसए ना ही कोई और कंट्री इंडिया की तरफ आंखें उठा सकती है। इंडिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल प्रोग्राम्स में आता है और इसी वजह से हमारा जो स्पेस मिशन है वो भी बहुत ही सक्सेसफुल है, क्योंकि किसी भी स्पेस मिशन के लिए रॉकेट चाहिए होते हैं और वही सेम रॉकेट्स मिसाइल के लिए भी यूज़ होते हैं। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट और महान साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है और उनका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन स्पेस प्रोग्राम से लेकर इंडियन मिसाइल प्रोग्राम में। इंडिया के पास सबसोनिक, सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल जैसी सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं जो इंडिया खुद ही बनाता है। इन टेक्नोलॉजीज में ना इंडिया किसी की मदद लेता है और ना ही किसी को मदद देता है। अब हाल ही में इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया और इस मिसाइल टेस्ट में जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो MIRV टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना था और ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से इंडिया परफेक्ट कर चुका है। इसमें एक ही रॉकेट में कई वॉरहेड लगाकर डिफरेंट एरियाज को हिट किया जा सकता है, वो भले ही कई 100 किलोमीटर एक दूसरे से दूर ही क्यों ना हो। और इससे पहले ये टेक्नोलॉजी दुनिया के सबसे कुछ मजबूत देशों के पास थी, जैसे अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, लेकिन इस क्लब में अब इंडिया भी शामिल हो चुका है और इंडिया ने इससे पहले एंटीसेट मिसाइल टेक्नोलॉजी भी परफेक्ट कर ली है। इस टेस्ट के बाद पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमारे पास कोई ऐसा मिसाइल सिस्टम नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके, क्योंकि इससे पहले भी जब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल हमारी तरफ मारा था तो वो हमारे एयर स्पेस में कई मिनटों तक उड़ता रहा और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका था। तो ऐसे में जब एक बैलिस्टिक मिसाइल जो एक सुपरसोनिक मिसाइल से कई गुना ज़्यादा तेज और लीथल होता है, अगर इंडिया हम पर यूज़ करेगा तो हमारे पास कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन दरअसल ये जो टेक्नोलॉजी है और ये जो मिसाइल टेस्ट है ये एक पोस्चर था चाइना की तरफ, ना कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया आज उतना बड़ा थ्रेट नहीं मानता जितना चाइना को मानता है।